रस माधुरी की चर्चा कर रहे थे। और इसमें जो सखी है वो अनवरत उस नित्य विहार को निरख रही है। श्री बिहारी दास नाम न कहे निरखे नित्य विहार। तो नित्य विहार का निरंतर पान हो रहा है। तो कल हम अंत में चर्चा कर रहे थे स्वामी जी महाराज का रस दर्शन की, है ना, अंत में जो चर्चा की थी, इसमें हम चर्चा कर रहे थे आचरज ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप, युगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। तो प्रिया प्रीतम अपने निकुंज में नित्य विहार कर रहे हैं और उनके नुपुरों के ध्वनि से ही समस्त अवतार प्रकाशित होते हैं जो सृष्टि को संभालते हैं, चलाते हैं। और इस प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में प्रवेश पाने के लिए सहचरी भाव परम आवश्यक है। और ये सहचरी भाव ही शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। ये सहचरी ही उस लीला की संचालिका है नित्य विहार के। और अपने इष्ट के सुख के लिए अपने आप को न्योछावर करने वाली ही ये सखियाँ हैं। और इस उपासना में भाव की ही प्रधानता है। यहाँ तक हमने कल देखा था। तो आपको पता रहेगा इस यहाँ की 3 प्रमुख गद्दियाँ हैं, गद्दी गुरु परंपरा जो चलती है। एक टटिया स्थान है, एक रास बिहारी रसिक बिहारी मंदिर और तीसरा गोरेलाल कुंज। ये 3 प्रमुख गद्दियाँ हैं और यही से वो गुरु परंपरा चलती है। और इधर से ही दीक्षा आदि प्राप्त करने से हम इस स्वामी जी के रस में प्रवेश कर सकते हैं। तो श्री स्वामी जी के देश में जो स्वामी जी की देन है, तो वो देन है, एक तो स्वामी जी ने पूरे संसार को बिहारी जी दे दिए, है ना। स्वामी जी ने बिहारी जी का प्राकट्य करवाया है और भगवत दर्शन के स्वरूप में बिहारी जी को उन्होंने प्रदान किया है। और ये बिहारी जी समस्त अवतारों के अवतारी है, ये नित्य निकुंज के बिहारी है। और ब्रज भूमि श्रेष्ठ है, ब्रज भूमि श्रेष्ठ है और वृंदावन श्रेष्ठतर है। और उस वृंदावन में निकुंज लीला श्रेष्ठतम है। यानी कि सारे धामों में ब्रजधाम श्रेष्ठ है, सारे धामों में। और उस ब्रज में वृंदावन श्रेष्ठतर है और उस वृंदावन में उनका जो निकुंज विलास है, निकुंज लीला है, वो श्रेष्ठतम है। तो इस निकुंज लीला में रत जो बिहारी बिहारिन है, निकुंज में लीला में जो स्थित जो बिहारी बिहारिन है, वो बिहारी बिहारिन को जो निकुंज में केली में जो रथ है, तो उनके रस रूप से रसिकों के तनमन को स्वामी जी ने भर दिया। स्वामी जी देन है ना ये। स्वामी जी ने उस बिहारिन को और उनकी नित्य बिहार दिया है जो रसिकों का मूल आहार है।
ना, मूल आहार उनका यही है। और आत्मसुख, ये नित्य विहार ही आत्मसुख है, ये विहार बाहर नहीं चल रहा है। आत्मसुख, इस आत्मसुख नित्य विहार लीला का ही दर्शन है। और आपको पता होगा कि जैसे संगीत क्षेत्र है, उस संगीत क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े नाम आते हैं, तानसेन, बैजू बावरा आदि, ये स्वामी जी के प्रमुख शिष्य थे। तो बैजू बावरा और तानसेन स्वामी जी के प्रमुख शिष्य थे। और आपको पता है कि तानसेन जो है वे एक ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहाँ पे सेवा करने की वजह से ब्राह्मणों ने उनको अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया था। इसीलिए ये संगीत परंपरा यवनों में चली गई, नहीं तो ये परंपरा भी यही की है, उनके पास काय का संगीत था। तो ये परंपरा यहाँ की है। तो नित्य वृंदावन दर्शन एवं नित्य प्रिया प्रियतम का रस दर्शन को पाने के लिए स्वामी जी ने रस देश या रस भाव को या सहचरी भाव को प्रदान किया था। नित्य वृंदावन दर्शन एवं नित्य प्रिया प्रियतम का रस दर्शन को पाने के लिए स्वामी जी ने इस सहचरी भाव को दे दिया था। और इष्ट के लिए अनन्य भाव जागृति कैसे हो, यह उन्होंने बतलाया था। जैसे कि जल में कमल की तरह संसार में रहने की कला बतलाई कि कमल जल में रहकर भी जल का उसे स्पर्श नहीं हो सकता, उसी तरह इस संसार में रह के भी संसार से निर्लेप रहने की कला स्वामी जी ने हमें बताई है। और अनन्य भाव से किस तरह प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाया जा सकता है, या प्रिया प्रियतम को प्रिय क्या है, वो स्वामी जी ने, स्वामी जी की देन है। इस तरह स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है। और उन्होंने जो प्रमुख चीज़ है वो है अष्टादश सिद्धांत और केलीमान, ये दो अद्भुत ग्रंथ दिए हैं। केलीमान तो नित्य बिहारी की जो स्वामी जी की भाव समाधि की, जो समाधि में जो बिहार के जो दर्शन थे, जो प्रत्यक्ष दर्शन है, उस प्रत्यक्ष दर्शन को ही उन्होंने लिख दिया है, या उस दर्शन का कुछ थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा ही उस केलीमाल के रूप में प्रकाशित कर दिया है। और वो थोड़ा ही, वो बूंदे ही असंख्य अनंत समुद्रों की तरह है। उस बूंदों को ही संभाल पाना, क्योंकि बहुत सारे रसिक तो उस बूंदों को भी संभाल नहीं पाते हैं। इतने रूप रस के गहरा समुद्र है कि उसके उस स्वामी जी के दिए हुए बूंदों को समझ पाना भी कठिन हो जाता है। परंतु अगर कोई पहले सिद्धांत को मजबूत कर ले, सिद्धांत, इस समुद्र में उतरना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए श्री स्वामी जी ने प्रथम अष्टादश सिद्धांत दिए हैं, जो कि हम नित्य पाठ करते हैं। तो आज हम संक्षिप्त में उस अष्टादश सिद्धांत पर पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग सब इस सिद्धांत को रोज पढ़ते हो, पर ये सिद्धांत गाने के लिए नहीं रहते, ये सिद्धांत रहते हैं जीवन में उतारने के लिए। सिद्धांत मतलब वो चीज़ है जो एप्लीकेबल है, प्रयत्न के लिए, दर्शन के लिए नहीं रहती। इस प्रयत्न रहते ही सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर ये सिद्धांत आपके जीवन में उतर गए तो केली तो स्वाभाविक दिखेगी।
पहला सिद्धांत है, जोई जोई तुम राखत हो, त्योई त्योई रहित है हो हरि, और तो अचरचे पाए धरो सो तो कहो कौन के पेंड भरी। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कही श्री हरिदास पिंजरा के जनावर लो, तरफराई रहियो उड़बे को कित्तोक करी। जोई जोई तुम राखत हो, त्योही त्योही रहित है हो हरि। इसका सार यही है कि श्री हरि के हाथों में जीव की डोर है। तो एक स्लोगन है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ये डोरी मतलब, डोरी तो उनको लगाई जाती है जो कठपुतलियाँ रहती है। तो कठपुतलियाँ का जो खेल दिखाते हैं, तो कठपुतलियाँ डोरी से बंधी हुई रहती है, और डोरी और जो कलाकार रहता है उसके उंगलियों को बंधी हुई रहती है, और अपनी अंगुलियाँ हिला हिला के वो कलाकार उस कठपुतलियों को नचाते हैं। परंतु लगता ऐसा है कि वो कठपुतलियाँ नाच रही है, परंतु कठपुतलियाँ कभी नाचती नहीं है। कठपुतलियाँ को कोई तो नचा रहा है ना, नचा रहा है। तो अगर इतनी भी बात पता चल गई तो जीव को दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि कठपुतलियों को कभी दुख नहीं होता है ना। वो तो कठपुतलीकार का जो कलाकार है उसके हाथ में है, उनकी हर एक कलाएं, क्रीड़ाएं, चेष्टाएं आदि। उसी तरह एक नाटक में जो कुछ होता है वो उस नाटक के दिग्दर्शक के हाथ में रहता है ना, डायरेक्टर के हाथ। वो कलाकारों के हाथ में कुछ नहीं है। अगर डायरेक्टर बोला मरो तो मर जाते हैं, है ना, उठो तो उठ जाते हैं, है ना। तो कलाकार के हाथ में क्या है? वो तो डायरेक्टर के हाथ में है, क्योंकि स्क्रिप्ट उनके हाथ में है, और इनको केवल स्क्रिप्ट के अनुसार काम कराना है, करना है, और वो करा के भी वो डायरेक्टर ही लेते। यहाँ का पहले ही श्लोक का अष्टदश सिद्धांत के पहले पद का भाव यही है कि हरि के हाथों में जीव की डोर है, हरि का उस पर पूर्ण नियंत्रण है ना। एक डायरेक्टर का अपने ड्रामा पे पूरा नियंत्रण रहता है, बराबर। तो हरि का वो जीव पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, और जीव या जीव मतलब हम माया रूपी संसार के पिंजरे में पंछी है। हम माया रूपी पिंजरे में पंछी हैं जो बाहर निकलने के लिए तड़फड़ाते रहते हैं, परंतु नहीं निकल पाते। तड़फड़ाते तो है, परंतु निकल नहीं पाते हैं। कारण ये जो पिंजरा है वो हरि को सौंपा है, हरि के हाथ में है ना। और क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि अब तक उसे संपूर्ण भेद पता नहीं है। अगर नियंत्रण हरि के हाथ में है तो यहां से बाहर जाना भी किसके हाथ में हो गया? हरि के हाथ में है ना, बाहर जाना भी। तो इस संसार रूपी पिंजरे में असल में जब हम उड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें ज़्यादा उड़ने नहीं देते। आप कभी भी देखो कि इस संसार में कभी हमारे मन की होती ही नहीं है। हम प्लान तो बहुत कुछ करते हैं, इतने प्लान कि आप सोचो ही मत। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, तो बाद में ना इतने साल में हम ये करेंगे, वो करेंगे, बाप रे, और कुछ नहीं होता है सचमुच। और हम दुखी क्यों होते पता है? कि हम प्लान करते, यही हमारा दुख का कारण है। हरि बोले तुझे प्लान करने के लिए बोला कौन?
तू तो मेरे नाटक में काम कर रहा है ना, तू तो खुद की स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा है? क्योंकि होगा तो वही जो मैंने चाहा है। तो खुद की स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दो, आप अभी आनंद की अनुभूति कर लोगे, अभी इसी वक्त। हे हरि, आप जैसा चाहो वैसा करो, हम आपके हैं। और इधर देखो, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि हरि हमारे हितैषी है। हम बोलते रहते अरे बहुत गलत हुआ, हम इतना भक्ति करके भी ऐसा कैसे, देखो ना ये ऐसे क्यों। अरे कोई कैसे नहीं, सब अच्छे हैं। वो जिसे जैसा घुमा रहे हैं, अरे वैसे ही तो करेंगे हर कोई। कल तक तो अच्छे थे, आज से ऐसा क्यों किया उन्होंने? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, करने वाले उनके पीछे थे, जो अपने उंगलियों से, जिस उंगलियों में वो रस्सियां धागे बंधे हुए हैं, उस धागों से उस कठपुतली को चला रहे थे। इसीलिए हमें सामने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि को ना देख के उसके पीछे जो खिलाड़ी है उसे देखना है। अगर हम उसे देख पाए तो हम उस पूरे ड्रामा को समझ गए। अगर हम पूरे ड्रामा को समझ गए, पूरे थ्रिलिंग या सस्पेंस पिक्चर की सस्पेंस को अगर हम समझ गए, तो हमें शौक नहीं होगा। पता है, ये जो शौक होता है ना, या डर, एक कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि हमें तो पता है। तो हम बोलेंगे अरे मुझे पता है, वो देखो वो आने वाला है, अरे ये नहीं वो है वो, ले काम हो गया क्या नहीं? और हरि तो यही बोलते हैं, भाई तो समझ ले। पर कैसे समझेगा कि तू यहां का हीरो नहीं है? हीरो का तो रोल दिया है, यानी कि तू अच्छा या बुरा, सही या गलत कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मैं हूं, मैं कर रहा हूं। तो देखो दुखी नहीं है, पर हम उस रोल में अगर अपना ही भाव कर बैठे तो फिर कठिन हो जाता है। इसीलिए यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कई श्री हरिदास पिंजरा के जनावर लो, तरफराई रहे उड़वे को कितोक करी। कि हालांकि वो तड़पता है, उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उससे बाहर आ नहीं पाता। और इसी के ऊपर एक सूफी भक्त ने एक सूफी गीत लिखा था, और हम सब लोग जानते हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। उड़ता हुआ आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में उसके बादल थे फिर भी कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो बिता कल फिर आएगा। खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोकर अपने पर ही तो खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो बिता कल फिर आएगा। आप रो मत, आप दुख मत करो। ये अल्लाह के बंदे मतलब उस अल्लाह के भेजे हुए जो उनके दूत रहते हैं, क्योंकि हर कोई संसार में रोता रहता है, ये गवाया वो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लूट गए, बर्बाद हो गए। तो अल्लाह के बंदे हंसते रहते हैं उसे देख के, है ना। तेरा कुछ था ही नहीं खोने के लिए,
तो गमाएगा क्या, खोएगा क्या? और तू स्वयं में परिपूर्ण है, तुझमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है, समझ रहे? तो खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। हाँ, ये जिसके द्वारा उड़ता था, अहम के ऊपर ही उड़ता है ना इस जीव संसार में। जब अहम जब उसका छूट जाएगा तभी वो असली उड़ेगा। अहम ने तो उसे जकड़ रखा है इस संसार में। तो ये संपूर्ण साधना उड़वे को कितों को करी, वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अहम को लेके उड़ नहीं सकता। अहम के बोझा लेके, क्योंकि अहम आ गया तो कर्मों का बोझा लेके कोई मुक्त थोड़ी हो सकता है। मुक्त होने के लिए उसे गुणातीत होना चाहिए, कालातीत होना चाहिए, अवस्थास्थित होना चाहिए। और कर्मों में ही तो गुण है, काल के अंदर ही तो कर्म है, कर्म के अंदर अवस्था है फल में। इसीलिए ये तो फिर अब ये सिद्धांत है किसके लिए? सिद्धांत का मूल क्या है? अहम को नष्ट करना ही सिद्धांत का मूल है। देह भाव को नष्ट करा के भाव देह तक प्राप्त कराना ही सिद्धांत का काम है। इसलिए सिद्धांत होते हैं। इसलिए बिना सिद्धांत समझे कोई प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये था पहला श्लोक, है ना, पहला पद। अब आ गया दूसरा। काहू के बस नाही तुम्हारे कृपाते सब होई बिहारी बिहारी, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाकिए सो तो है हारनी। जाहि तुम सो हितता सो तुम हित करो सब सुख कारणी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणनी के आधारनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है काहू के बस नहीं, क्योंकि डोर किसके हाथ में है? मेरी डोर तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ। तो हमारे जीवन के सुख एवं जो भी घटनाएं हैं वो कुंज बिहारी श्यामा श्याम के दिए गए हुए उपहार है। जो कुछ जैसा भी है उसे स्वीकार करो। सब कुछ जो कुछ है समझो वो उनके द्वारा दिए गए हैं, उपहार है। और ये जो माया है जिसे हम पार करने की बात करते हैं, उसे पार करना किसी के ही बस में नहीं है। मम माया दुरत्या, मेरे माया को पार करना भाई दे सपने में भी कठिन है। दुरत्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेरी माया है, इसलिए मेरी है, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। और जीवन में माया कब तक रहती है? जब तक जीव हरि से विमुख रह के संसार से सन्मुख रहता है। संसार में सन्मुख होने का नाम ही माया है। जैसे कि जा हरि नहीं, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं मायर अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, तकलीफ है, जन्म मरण है, विकृतियां है, इसका मतलब हमारा मुख माया की ओर है। हम भगवान से विमुख है और इसीलिए हमें अपनी परछाई नजर आ रही है। और उस परछाई के पीछे दौड़ते दौड़ते जमाना हो गया, वो परछाई भी हाथ में नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे माया पर किसी का वश नहीं है। माया को जीतने वाले सभी उपाय परिणाम में हानि पहुंचाने वाले हैं। अगर आप माया को जीतने का प्लान करोगे
तो आप माया से जीत तो नहीं सकते, पर जो जो प्लान करेंगे वही प्लान आपके जीत में बाधा बनेगी। यानी कि आप जिसके द्वारा माया को हराने की कोशिश करोगे अपने शक्ति पर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, तो उतना उतना, क्योंकि आप माया की जितना जितना हराने को सोचोगे उतना उतना आपका दृष्टि किसके ओर होगी, जिसे हराना है उसी के ओर होगी। और माया के पास बार बार दृष्टि जाने से हमें माया का रोग लग जाता है ना, भव रोग लग जाता है। तो माया को जीतने वाले सभी उपाय परिणाम में हानि पहुंचाने वाले हैं। तो माया से अगर जीतना है तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, माया से मत लड़, माया से मत लड़, तू केवल मेरे चरणों का आश्रय ले, काम तो तभी हो जाएगा। अगर किसके दरवाजे पे 10-12 लैब्राडोर डॉग है और जो पुलिस वाले जो खतरनाक कुत्ते रखे हैं, तो आप थोड़ी उनसे लड़ाई करोगे, है ना। या किसी के पास खुद के एकदम जेड सिक्योरिटी है, तो आप थोड़ी वो जेड सिक्योरिटी वाले के साथ लड़ने जाओगे। हाँ, जिसकी सिक्योरिटी है अगर उसके साथ आपने संबंध जोड़ लिया तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो, सब सुख कारणी श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारनी। इसीलिए हे सबको सुख देने वाले, कुंजों में विलास विहार करने वाले प्रिया प्रीतम, आप ही हमारे प्राणों के आधार है। तो जाहि तुम सो हित, जो उनसे प्रेम करते हैं, तासो तुम हित करो, उन पे ऊपर वो भी प्रेम करते हैं। कैसे? सब सुख कारणी, सब प्रकार से मंगल में सुख को प्रदान करते हैं। तो माया से लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? हरि को दुलराना है, हरि से प्रेम करना है, हरि से चित्त लगाना है। और इतना करने से माया अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये था दूसरा। अब तीसरा सिद्धांत है कबहू कबहू। ठीक है, अब तो हम कर रहे भक्ति भजन में तो आगे भाई आगे, पर हाथों गए पर कबहू कबहू मन इत उत जात, यानी कि कबहू कबहू ये रोज की बात है। अब जैसे कि अभी अभी हम बैठे, चलो हम भजन करेंगे, लेकिन अभी अभी तो आए हो, अभी अभी क्यों चल दिए। ये भगवान गाना, अरे अभी तो आया था भजन करने, आया नहीं कि चल दिया आया नहीं कि चल दिया। देखो हम सोचो, एक माला भी ठीक से नहीं होती, कुछ मनी हो गए तब बाद में पता चलता है। हम निश्चय करते अब तो भाई 2 घंटा तो एकदम लगातार, 2 घंटा छोड़ो एक माला ही लगातार नहीं होती। अगर आप देखोगे, अगर आप ठीक से ध्यान दो तो आपके 27 मंत्र भी या 27 मनी भी आपके एक तार नहीं होते। कि अगर हो गए तो आपकी ध्यान लग जाता है। 27 मनी भी नहीं होते एक चित्त से। इसलिए कबहू कबहू मनी तीत जात, याते कौन अधिक सुख, बहुत भातीन घत आनी राख्यो, नहीं तो पाव तो दुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा छुही, सब सुख लिए रहत रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहे विचित्र मुख। हाँ, ये बढ़िया। तो स्वामी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जीव का मन स्वाभाविक इधर उधर भटकता रहता है ना, क्योंकि मन उधर ही भटकता है जहां पे उसकी प्रियता है या लगाव है, जिसे उसे अपना मान बैठा है। यानी कि अपना या अपने लिए, मेरा या मेरे लिए, ये मन इतना ही घूमता है, इसके आगे नहीं जाता। समझ रहे हो? इसका जो संसार का चक्र है
वो मेरा मेरे लिए है ना, और मेरे मेरों के लिए, अपनों के लिए, अपना और अपनों के लिए। और इस चक्कर में जो उसका सचमुच अपना है उसे वो भूल जाता है। देखो उसके लिए उसे मन लगाना पड़ता है, फिर भी लग नहीं रहा। अगर इस बात को अगर आप जरा गहराई से सोचो, जो आपका है और आपके ऊपर इतना प्रेम करता है कि पूछो मत, आपके सिवा एक पल भी, पल एक क्षण भी वो आपके सिवा रह नहीं सकता। वो आपके साथ निरंतर लगा हुआ है, लेकिन आप उसे देखते तक नहीं और ना उसके बारे में सोचते हो। समझ रहे हो? यानी कि यूं समझो कि आप किससे तो प्रेम करते हो और निरंतर उसके साथ हो, निरंतर 24 घंटे, और आपकी दृष्टि केवल उसी की ओर है और वो आपको देख भी नहीं रहा है और उसके आपके सिवा उसका कुछ काम भी नहीं बन सकता। आप सब कुछ कर रहे हो उसके लिए, लेकिन उसका यानी कि आपको ध्यान देना, एप्रिसिएशन करना हो तो छोड़ो, आपके पास देख भी नहीं रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? और आप कितना देर और कितने दिन ये सहन कर सकते हो? और कोई तो है। इसलिए प्रेम की भाषा कि प्रीति की रीति सावरो ही जाने, वही तो जानते हैं। इसलिए उन्हें तो कोई प्रेम क्या होता है वो बताओ ही मत, क्योंकि उनके जैसा प्रेम इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। और वो अकेले प्रेमी है जो हर क्षण प्रति क्षण अपने प्रेम की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन उनका प्रेमी या जिनके ऊपर वो प्रेम कर रहे हो, प्रेमास्पद, उनको जीतने ही नहीं दे रहे, वो हर समय हार रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जग ने छीना मुझसे, जग ने तो छीना है, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए हमसे। वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ भी मुझसे श्रेष्ठ हो गए। समझ रहे हो? मुझे छोड़ दिया। यानी कुछ भी हो, एक छोटे से फोन के लिए, एक छोटे से चीज के लिए, एक छोटे से टुकड़ा खाने के लिए मुझे छोड़ के चला गया। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, ये बिहारी जी गा रहे, सब जीता किए मुझसे, मैं हर पल ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना प्यार ना जन्म का हो बंधन, ऐसा ही कुछ है। तो इस चीज को अगर हम गहराई से समझेंगे, अगर हम उनके भाव को समझ पाए तो हम उनके सिवा रह भी नहीं सकते। अगर हम उनके प्रेम को समझ पाए, लेकिन वो ऐसे है कि अपने प्रेम को
दिखाते जचाते ही नहीं है। यहाँ पे तो जो नकली रहते हैं काम के मारे दीवाने, और अपने प्रेम को दिखाते रहते, देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। और ये जो है सब कुछ करते हुए भी कभी दिखाते ही नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और ये प्रेम कैसा है? न उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आजकल कोई मन देखता ही नहीं। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। और हरि कहते हैं, हरि हरि, क्योंकि हरि हर एक जीव को अपने प्रिया के ही रूप में देखते हैं, है ना। तभी तो उसको मिलने आते हैं, तभी तो उसे लेने आते हैं, है ना। नहीं तो हरि क्यों आए बताओ? अगर हरि उस जीव को अपने प्रिया के रूप में ना देखेंगे तो कैसे आ सकते? क्योंकि हरि तो केवल प्रिया से ही तो प्रेम करते हैं। बिना प्रिया के हरि किसको और देखते ही नहीं है। बाहों से बाह मिला के खुद को मुझ में समा के, संग ले चले नाथ, संग ले चले नाथ, हमको हम इसे छुड़ा के खुद की सुध बिसरा के, संग ले चले नाथ, संग ले चले नाथ, पलकों पे मुझको बिठा के अपनी प्रिया बना के, संग ले चले नाथ, संग ले चले नाथ। इसलिए हरि कहते हैं कि आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। तो ओए होए क्या भाव है, अरे रसिकवर है ना, रसिक राय है। तो जीव का मन इधर उधर भटकता रहता है, तो रे मन, प्रिया प्रियतम के मुखारविंद के दर्शन से बढ़कर और कहीं सुख नहीं है, तू क्यों उधर इधर देख रहा है, छोड़ इंद्रिय रस गंदा, रे मन निरख दो चकोर चंदा। है क्या नहीं? रे मन निरख दो चकोर चंदा, 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 रे मन निरख दो चकोर चंदा। एक सुंदर पद है,
रसिक रसिका प्रेमी प्रेमास्पद, रसिक रसिका प्रेमी प्रेमास्पद, घनीभूत प्रेम आनंदा, घनीभूत प्रेम आनंदा, रे मन निरख दो चकोर चंदा, प्रेम साधन का छोर अंतिम यही, प्रेम साधन का छोर अंतिम यही, छोड़ अन्य सब धंधा, छोड़ अन्य सब धंधा, रे मन निरख दो चकोर चंदा, रे मन निरख दो चकोर चंदा, प्यारी जुदासी कहे पी ले अमित सुधा, 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 त्याग इंद्रिय रसगंधा, त्याग इंद्रिय रसगंधा, रे मन निरख दो चकोर चंदा, रे मन निरख दो चकोर चंदा। तो जीव का मन स्वाभाविक इधर उधर भटकता है, लेकिन उस भटकन से उसकी अटकन होती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज मन को उपदेश करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मन, काहे को तू संसार में फंस पड़ा है, क्योंकि संसार तो हमेशा सबको अटकाने वाला है। सो तो है हारनी, यहाँ पे कुछ सच है भी नहीं, क्यों तू इतना टेंशन उसके लिए चिंतित हो रहा है। भाई सब नकली है, सब मिथ्या है, और चिंता करने वाला तू भी मिथ्या है। जिस मन से चिंतन करा है वो भी मिथ्या है। तो ये मिथ्या मिथ्या का खेल बंद कर दे, झूठ मूठ का खेल बंद कर दे, और जो अपने आँखों के जो तारे हैं, अपने जो मन के दुलारे हैं, अपने हृदय के जो राज है, उनको अपने हृदय में बिठा के क्यों ना अविरत उन्हें देखता है, क्योंकि बाकी संसार तो हारनी है, नष्ट होने वाला है, और ये जो दो है ये सुंदरता की खान है और ऊपर से नित्य है। तो नित्य आनंद ले, क्यों यहाँ वहाँ पे भटक रहा है। तो इस तरह इस तीसरे पद में, तीसरे सिद्धांत के पद में स्वामी जी मन को उपदेश कर रहे हैं। हरि भजी छाड़ी न मान नर्तन को, मति वंशे तिल तिल धन को, अन मांग्यो आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, कई श्री हरिदास मिच जो आवे, त्यो धन है आपन को। रे मन, तुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसे व्यर्थ कांच के समान थोड़े से धन के पीछे मत गवा। ये मनुष्य शरीर धन कमाने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं, धन तो आवश्यक है। धन आवश्यक है अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए, और जो आपको जरूरत है वो श्री हरि ने पहले से ही पूर्ण कर दी है। लेकिन मन है कि मानता नहीं, है ना। ये गद्दारी क्यों हो रही है, ये गद्दारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ मन है कि मानता नहीं, ये मन की दशा है। कोई भी कितना, है ना, कितना भी मुझे समझाओ, मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो इसे कितना भी समझाओ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बता रहे हैं, जीवन कमल दल जाला,
जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। क्यों समय को खराब कर रहा है? तू समय देके सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ पा सकता है, परंतु सब कुछ देखे भी एक क्षण, समय का एक क्षण भी नहीं पा सकता। तो सबसे मूल्यवान तो समय हुआ, और ये समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया गया है। इसलिए हे मनुष्य, जीव जागो। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोथा निद्रा जागी केली पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। हे जीव जाग जा, किधर सो रहा है अब तक? अरे अब तेरे सोने का टाइम हो गया पूरा। ये जिंदगी अब सोने के कतार में आ गई और तुझे यहाँ पे कुछ ना मिला। मोना डार्लिंग, सोना कहाँ है? अरे अगर उठा नहीं तो कब्र में ही सो गए, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, अरे तू माया रूपी पिशाचिनी के गोद में सो रहा है, वो तुझे मार डालेगी। वहां पे क्यों तू निश्चिंत होके सोया है? जागो जागो, और क्या करो, क्या करो? भज गौरांगो कह गौरांगो, लह गौरांगे रो नाम रे। जे जना गौरांग भजिबे, से ही होई मोर प्राण रे। भज गौरांगो कह गौरांगो, लह गौरांगेरा नाम रे। गौरांग भजिबे, गौरांग कहिबे। तो गौरांग का नाम लो, गौरांग को सुनो, गौरांग को भजो, बस भजन करो। इसलिए स्वामी जी बोल रहे, हरि भजी छाड़ी ना मन, छाड़ी न मान नर्तन को। मतिवंशे मतिवंशे, तिल तिल धन को। अरे तू तेरी पूर्ण शक्ति उस धन के लिए बर्बाद कर रहा है एक एक क्षण। अरे धन के पीछे इस समय को मत गवा। इस व्यर्थ कांच के समान थोड़े से धन के लिए क्यों पीछे समय तू गवा रहा है? हरि का भजन कर, हरि का भजन कर। तो अरे तुझे मनुष्य शरीर मिला है रे मन, तुझे जो मिला है उसके तरफ तो देख। तुझे मनुष्य शरीर मिला है, हीरो से अपने आप को सजा दे। तू कांच के पीछे क्यों दौड़ रहा है? प्रारब्ध में जो रहेगा तो पलक झपकते, है ना। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो तो आपको मिलने ही वाला है। उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनमांगियो आगे आओगो, जो पल लागे पल को। अरे वो तो लिखा है, वो तो मिलके ही रहेगा। आपके प्रारब्ध से कोई नहीं ले सकता। और जो नहीं मिलने वाला है वो आपको कदापि नहीं मिलेगा। जो मिलने वाला है वो मिलके रहेगा, जो नहीं मिलने वाला है तो मिलेगा ही नहीं। तो तू समय बर्बाद क्यों कर रहा है? जिसे पाने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है उसे क्यों नहीं पाता? रे मन, रे दुष्ट मन, समझ जा, सुधर जा, संभल जा। इसीलिए पलक झपकते मौत की तरह धन भी आवेगा। जिस तरह पलक झपकते मौत आती है उसी तरह पलक झपकते धन भी आएगा। तो
तो तू उसके बाद चिंता करना छोड़ दे और तू केवल श्री हरि का चिंतन कर। तू केवल श्री हरि का चिंतन कर और तेरा इस जन्म का सफल कर ले, है ना। ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहूं। अरे इस शरीर से, इन आंखों से श्री हरि को प्रत्यक्ष देखना, इन कानों से उनके मधुर मंजुल स्वर को, आवाज को सुनना, है ना। एक नाकों से उनकी नासिका के जो प्राण आ रहे हैं, श्वास है, उस श्वास को समझना, अनुभूति करना, है ना। इन अधरों से उनके अधरों का मिठास लेना, इस जीवा से उनके चखे हुए चीज का आस्वादन लेना और इस शरीर से उनको आलिंगन देना। ये आपको करना चाहिए। ये शरीर इसी के लिए दिया गया है और अगर ये आप नहीं कर पाओगे तो आपने कुछ नहीं किया, आपने आपका जीवन व्यर्थ गंवा दिया। श्रम एव ही केवलम, आपके हाथ में केवल श्रम आ गए पर आपके हाथ में वस्तु आई नहीं। प्रेम पदार्थ जिसके लिए ये शरीर मिला था, ये मनुष्य शरीर मिला था, जिस हरि की प्राप्ति जिस मनुष्य शरीर में सबसे सुगम है या केवल जिस मनुष्य शरीर में ही होती है, वो मनुष्य शरीर पाके भी तूने उसका सही से इस्तेमाल न कर पाया। तूने उस शरीर का सदुपयोग करके अपनी इष्ट चीज को नहीं मिलाया, जो चीज तेरी अपनी थी, आपके लिए थी। इसलिए स्वामी जी इस चौथे सिद्धांत के पद में जीव को चेतावनी दे रहे हैं, है ना। संभल जा, संभल जा, संभल जा, है ना। और इन आंखों से उनकी राह जोत, है ना, बस उनका इंतजार कर, तेरा इंतजार, है ना, तेरा इंतजार है। और किसका इंतजार नहीं करना, और किसका इंतजार आपको मृत्यु की ओर लेके जाएगा। इंतजार तो केवल हरि का ही होना है और बाकी जो भी है, जो आना है आएगा और जाना है जाएगा, वो आपके हाथ में था ही नहीं। तो ये है श्री हरिदास जी का चौथा सिद्धांत पद। कल हम इसी के आगे के सिद्धांत के पद देखेंगे, क्योंकि सिद्धांत पद एक रो में होना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम इधर ही रुकते हैं और हम कल वापस 7:30 बजे मिलते हैं।